दोस्तों, आपने फिजिक्स में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ तो ज़रूर पढ़े होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि फिजिक्स में ज़ीरो लॉ यानी शून्यवां नियम भी होता है, जो थर्मोडायनामिक्स, जिसे हिंदी में ऊष्मागतिकी भी कहते हैं, उस चैप्टर के अंदर आता है। यही नियम इसे खुद में स्पेशल बनाते हैं, जो रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन कहलाता है। पिछले साल एनटीपीसी में 8 से 9 शिफ्ट में ये सवाल देखे गए थे और बाकी अदर एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं। सवाल कह रहा है कि किसने 1931 में थर्मल इक्विलिब्रियम यानी तापीय संतुलन का नियम दिया था। देखिए, थर्मल इक्विलिब्रियम को 1931 में रॉल्फ एच फॉलर ने दिया था और यही नियम आगे चल कर के ज़ीरोथ लॉ बना। इसके पीछे का कारण ये था कि ज़ीरोथ लॉ टेम्परेचर की परिभाषा बताता है। थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ पहले ही दिए जा चुके थे। उसके बाद ही रॉल्फ एच फॉलर ने जब अपना थर्मल इक्विलिब्रियम यानी तापीय संतुलन वाला नियम दिया, तो साइंटिस्ट को लगा कि ये नियम तीसरे नंबर पर रखने के लायक नहीं है। ये इतना बेसिक है कि इसको पहले नंबर पर ही जगह मिलनी चाहिए। पर फर्स्ट नंबर पर तो पहले ही सही नियम है जिसे दुनिया जानती है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो रॉल्फ एच फॉलर के नियम को ज़ीरो का स्थान दिया गया और इसे ही ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोला जाता है। वैसे ये नियम है क्या, आपको भी तो पता लगना चाहिए ना। देखिए, मान लिया 3 दोस्त हैं, ए, बी और सी। यदि ए का तापमान सी के तापमान के बराबर है और यदि बी का तापमान सी के तापमान के बराबर है, तो लॉजिकली ए और बी का तापमान भी आपस में बराबर होंगे। मतलब जब दो वस्तु आपस में हीट एक्सचेंज नहीं करते तो उनका टेम्परेचर सेम रहता है। इसी कॉन्सेप्ट को थर्मल इक्विलिब्रियम यानी तापीय संतुलन बोला जाता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हुआ, आप खुद समझ गए होंगे। कमेंट में इसका आंसर दे दें। इसी तरह डीप में साइंस को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इतना डीप डिटेल सिर्फ पेड कोर्स में ही मिलता है, फ्री में कोई देने को तैयार नहीं।